मनी ट्रक जायंट रोबोट वुल्फ। एक शहर में जोसेफ नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। समाज में वो एक अच्छा आदमी बनने का नाटक करते हुए और दूसरी ओर लालच से रहता था। हमेशा बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लालच में और सारी दुनिया पर राज करने के ख्वाब देखते रहता था। इस सारी दुनिया पर राज करने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे रिमोट से ऑपरेट करने वाला एक जायंट रोबोट वुल्फ को बनाना पड़ेगा। उसकी सहायता से किसी भी बैंक को लूट कर सारा पैसा ले सकता हूँ। इतना ही नहीं, कोई मेरा सामना नहीं कर पाएगा और मुझे पकड़ नहीं सकता। इस तरह जायंट रोबोट वुल्फ को बनाना शुरू करता है। थोड़े ही दिन में जोसेफ उसे बना लेता है। अद्भुत, महाअद्भुत। अब इस जायंट रोबोट वुल्फ से कोई भी बैंक को लूट कर पैसे ले सकता हूँ। इस तरह सोचकर खुश होते रहता है। इतने में उसी शहर में बैंक से पैसा ले जाने के लिए मैनेजर राजू के कहने पर ड्राइवर रमेश ट्रक लेकर आता है। रमेश, इन पैसों को सावधानी से यहाँ से दूसरे बैंक को ले जाना है। हर क्षण तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। आज सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, लेकिन इन पैसों को वहां पहुंचाना बहुत जरूरी है। ठीक है साहब। इस तरह ड्राइवर रमेश ट्रक में पैसों को लोड करके निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद जायंट रोबोट वुल्फ उसे रोक लेता है। उसे देखकर ड्राइवर रमेश बहुत डर जाता है। फिर जायंट रोबोट वुल्फ सारा पैसा लेकर जोसेफ के पास जाता है। सारा पैसा ले आए। मुझे पता था तुम ये काम बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि तुम्हारी जितनी शक्ति किसी में नहीं है। ट्रक का ड्राइवर रमेश डरते हुए ट्रक लेकर बैंक मैनेजर के पास जाकर सारा विषय बताता है, लेकिन मैनेजर उस पर भरोसा नहीं करता। अरे ओ रमेश, तुम झूठ बोल रहे हो। सारा पैसा तुमने चुरा लिया है, सच बताओ। नहीं साहब, मुझ पर भरोसा करें, मैं सच कह रहा हूँ। एक भयंकर रूप में एक रोबोट आकर सारा पैसा ले गया सर। तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करूं? अभी तुम पर पुलिस कंप्लेंट करूंगा, तब सारा सच सामने आ जाएगा। सर प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज कहकर कुछ कहते रहता है। इतने में जायंट रोबोट वुल्फ बैंक के पास आता है। उसे देखकर ड्राइवर रमेश कहता है, सर यही वो रोबोट है जो सारा पैसा ले गया। अब बैंक के पैसों के लिए आया है। बाप रे, तुमने सच कहा। ये तो बहुत ही भयंकर है। अगर हम यहीं रहेंगे तो हमें जान से मार देगा। चलो भागो यहाँ से। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। बाद में वो रोबोट सारा पैसा लेकर जोसेफ के पास जाता है। शाबाश, कल दूसरे बैंक में जाकर सारा पैसा लेकर आना। फिर बैंक मैनेजर अपने एक साइंटिस्ट दोस्त रुपेश के पास जाकर सारा विषय बताता है। तुम चिंता ना करो, वहां एक जायंट रोबोट वुल्फ है। उसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है। उसे बनाना बड़े साइंटिस्ट से ही होगा। तुम्हारे आसपास कुछ साइंटिस्ट है जो ये कर रहा है। मैं भी एक ट्रक रोबोट को बनाऊंगा, उससे उस रोबोट वुल्फ का विनाश कर सकते हैं। इस तरह साइंटिस्ट रुपेश अपना काम शुरू करके जायंट ट्रक रोबोट को बनाता है। ये ट्रक रोबोट पैसा ले जाते समय सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा। अब तुम निश्चिंत होकर इसे ले जाओ। इस तरह जायंट ट्रक रोबोट को मैनेजर अपने साथ ले जाता है।
बाद में जायंट ट्रक रोबोट में पैसों को लोड करके कहीं ले जाते रहते हैं। इतने में वहां जायंट रोबोट वुल्फ आकर रोक लेता है। इससे ट्रक रोबोट में बदल जाता है। के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार जायंट रोबोट वुल्फ हार जाता है। तब से लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते हैं। एक शहर में मोस्ट वांटेड चोर जॉकी रहता था। वह घरों में, शॉप में और बैंकों में चोरी करता रहता था। कितने चोरियां करने पर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। चोरी का सारा पैसा जंगल में एक रहस्य प्रांत में छुपा कर रखता था। एक दिन बैंक में चोरी करने के लिए निकलता है। I am a rich thief. दुनिया में सबसे धनवान चोर हूँ। पुलिस मुझे पकड़ने के लिए इतना कष्ट उठा रहा है, लेकिन मैं किसी को नहीं मिलूंगा। आज इस बैंक का सारा पैसा चुरा कर ले जाऊंगा। इस तरह बैंक से पैसा चुरा कर भाग जाता है। इतने में पुलिस वहां आती है। ये चोर जॉकी फिर से छूट कर भाग गया। इस बार किसी भी तरह उसे पकड़ना ही होगा, कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन चोर जॉकी अपने मन में सोचता है, चोरियां करके बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब ये सारा पैसा किसी के हाथ ना लगे, इस तरह उन पैसों की रखवाली करनी चाहिए। इसके लिए मैं एक रहस्यमयी घर बनाऊंगा, फिर एंजॉय करूंगा। फिर जाकर काम शुरू करके अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइडर हाउस को बनाता है। वाटर स्लाइडर के जरिए घर में प्रवेश करने का मार्ग बनाता है। वाह, अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइड हाउस बहुत ही अद्भुत है, महाअद्भुत है। अब मुझे कोई पकड़ नहीं सकता और पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब बिना किसी डर के आराम से एंजॉय करूंगा, फिर हफ्ते में एक चोरी करूंगा। इस तरह सोच लेता है। इतने में पुलिस चोर को ढूंढते रहती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। शहर का कोना कोना ढूंढने पर भी उसका खबर कहीं नहीं मिलता। अरे चोर कहीं के, कहां छुप बैठे हो? तुम्हें नहीं पकड़ा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज एक बार नजर आ जाओ, फिर देख लेना। आप चिंता ना करें साहब, किसी ना किसी दिन वह चोर जॉकी को जरूर पकड़ेंगे। कांस्टेबल, कुछ अच्छा सा आइडिया बताओ। सर, शहर में कितना ढूंढने पर भी उसे पकड़ नहीं पाए। शहर के बाहर एक बड़ा सा जंगल है। मुझे लगता है कि वो वहां छुपा है। हम वहां पर ढूंढते हैं ना सर? गुड आइडिया, चलो तुरंत चलते हैं। फिर दोनों मिलकर जंगल में ढूंढते रहते हैं। इतने में वहां पर उन्हें एक अंडरग्राउंड के लिए रास्ता दिखाई देता है। सर, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ सुरंग का रास्ता है। चलिए चलते हैं। बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या करूं? जाना तो पड़ेगा। कहकर वाटर स्लाइड में कदम रखते ही एक साथ सीक्रेट हाउस में फिसल जाते हैं। वहां पर जॉकी चोर आराम करते रहता है। अरे जॉकी, चोर कहीं के, आखिरकार पकड़े गए। I am a rich thief. जॉकी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं सब चोरों से धनवान हूँ। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए लेकर चले जाओ। बहुत सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुश्किल से हाथ लगे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सीक्रेट हाउस में सिर्फ आने की परमिशन है, जाने की नहीं। ये सीक्रेट रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है। वो सीक्रेट तुमसे कैसे गुलवाना है मैं जानता हूं।
इस तरह चोर की खूब पिटाई करता है। इससे वह चोर बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर रास्ता दिखा देता है तो बाहर आ जाते हैं। अरे जॉकी, कहने के लिए चोर हो, लेकिन सारे शहर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया साहब? तुमने जो अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइड हाउस बनाया है, उसे हम एक पर्यटक स्थान में बदल देंगे। उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। क्या एक चोर का बनाया सीक्रेट हाउस अब एक टूरिस्ट हाउस बनेगा? सुनकर बहुत खुशी हुई है साहब। आज से तुम जेल में, पर्यटक तुम्हारे ही सीक्रेट हाउस में। चलो। जॉकी को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। फिर बाद में अंडरग्राउंड सीक्रेट वाटर स्लाइड हाउस को टूरिस्ट प्लेस में बदल देते हैं। फिर सोशल मीडिया में बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं। इससे यह सीक्रेट हाउस को देखने के लिए पर्यटक आने लगते हैं। फिर बाद में जाकर जेल से छूटकर अपना सीक्रेट हाउस के पास आता है। वाह, एक चोर का बनाया हुआ सीक्रेट हाउस इतना मशहूर हो गया। इस तरह अपने मन में सोचते रहता है। इतने में वहां पर इंस्पेक्टर आता है। जॉकी, तुम्हारे सीक्रेट हाउस पर टूरिस्ट बनकर आए, कैसा लग रहा है? अब तो चोरी करना छोड़कर समाज में एक अच्छा इंसान बनो। ठीक है साहब, मेहनत से काम करके जीवन बिताऊंगा। जॉकी, काम के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सीक्रेट टूरिस्ट हाउस में ही काम दिलवाऊंगा। यहीं पर आराम से काम करो। थैंक यू सर, मैं यहीं पर काम करूंगा। सर, एक बार प्लीज अंदर चलते हैं ना? फिर दोनों अंदर चलते हैं। इस तरह सीक्रेट हाउस में जाते हैं। तब से चोर जॉकी अच्छा आदमी बन जाता है, वहीं पर काम करते रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें